नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एक बार फिर मध्य प्रदेश में नाम बदलने की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। जी हां, इस बार भोपाल के 3 इलाकों का नाम बदलने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। नगर निगम की बैठक में हलालपुरा बस्ती, हलालपुरा बस स्टैंड और लाल घाटी के नाम बदलने का प्रस्ताव खुद भोपाल के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने पेश किया, जिसे मंजूरी भी मिल गई। लेकिन अब इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर समाज को बांटने का आरोप लगाना शुरू कर दिया है। देखें रिपोर्ट। हबीबगंज स्टेशन और मिंटो हॉल के बाद अब भोपाल के 3 इलाकों का नाम भी बदला जाएगा। भोपाल नगर निगम की बैठक में खुद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने इसे लेकर एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित भी कर दिया गया। प्रज्ञा ठाकुर ने भोपाल के हलालपुरा बस्ती, हलालपुरा बस स्टैंड और लाल घाटी का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के मुताबिक हलालपुरा बस्ती का नाम हनुमानगढ़, हलालपुरा बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ी और लाल घाटी का नाम नारायण दास महंत के नाम पर होगा। नाम बदलने के पीछे प्रज्ञा ठाकुर ने अपना तर्क रखा है। उनके मुताबिक इन नामों में मुगल काल का रक्त रंजित इतिहास छिपा है, जो पीड़ा देता है। साध्वी ने कहा कि इतिहास के मुताबिक रानी कमलापति के 14 साल के बेटे सहित सैनिक और आम नागरिकों के खून से वो जमीन लाल कर दी गई थी, जिसके बाद उसका नाम लाल घाटी पड़ा और ये नाम टीस देता है। इसीलिए लाल घाटी का नाम वहां स्थित प्राचीन गुफा मंदिर के महंत नारायण दास के नाम पर जाना जाएगा, जिन्होंने भोपाल के विलय के लिए संघर्ष किया था। हलालपुर बस स्टैंड, लाल घाटी चौराहा, हलालपुर बस्ती, ये 3 नाम मैंने परिवर्तित किए हैं। इन 3 नामों में जो रक्त रंजित इतिहास है मुगल काल का, वो इतिहास हमें सदैव पीड़ा देता है। वह इतिहास हमें कलंकित करता है। भोपाल बड़ा सुंदर शहर है। भोपाल बड़ा एकदम हरा भरा प्राकृतिक भोपाल है। ताल और तलैयों का भोपाल है। इसलिए इस भोपाल को अच्छा सुनना, अच्छा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। हालांकि नगर निगम में नाम बदलने का ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसे लेकर अब तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भोपाल की आधी आबादी हिंदू और आधी आबादी मुस्लिम है, इसीलिए नाम बदलने से गंगा जमुनी तहजीब खराब होगी। उन्होंने जो प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव रखा नगर निगम की मीटिंग में, वो कहीं भी भोपाल के विकास का खाका नहीं है, बल्कि भोपाल को बांटने वाला उन्होंने प्रस्ताव रखा। और भाजपा का ये शगल बन गया कि वो हमेशा सिर्फ नाम बदलने पर विश्वास करती है। ये भोपाल शहर ऐसा है कि यहाँ पर आधे हिंदू आधे मुसलमान हैं और ये गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है और यहाँ की आवाह को, यहाँ की तहजीब को खराब करना चाह रहे भोपाल की सांसद। हलालपुरा इलाके में हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, इसीलिए हलालपुरा बस्ती का नाम हनुमानगढ़ और हलालपुरा बस स्टैंड का नाम हनुमानगढ़ी होगा। हालांकि कांग्रेस ने भले ही इस पर ऐतराज जताया, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी ने धर्म का एक और कार्ड खेल ही दिया। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल। तो किस तरह की राजनीति नाम बदलने की सियासत को लेकर हो रही है, राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। उसे जानने के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जिस तरह की सियासत हम भोपाल में देख रहे हैं नाम बदलने को लेकर, उससे हम कह सकते हैं कि नाम बदलने पर बहुत कुछ नाम बदलने के मायने हो सकते हैं और यही वजह है कि सियासत, इस पर भयंकर सियासत हमें देखने को मिल रही है। बिल्कुल सुमित, इसके पहले अगर बात करें तो हबीबगंज का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा जा चुका है और भी कई नाम फहरिस्त में शामिल हैं। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर टेक्निकल गलती कहाँ पर है। आप अभी देख रहे हैं हलालपुरा का जो बस स्टैंड, ये पहले से ही एक गुफा मंदिर के जो महंत रहे, पूर्व महंत नरहरि दास के नाम पर है। और क्या गफलत है, क्योंकि अब हनुमानगढ़ी नाम रखने की बात हो रही है। MIC मेंबर है सीनियर पार्षद हमारे साथ मनोज राठौर जी, क्या गफलत आ रही है सब सामने? गफलत कुछ भी नहीं। आज माननीय सांसद महोदय आज परिषद की बैठक में स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने एक प्रस्ताव परिषद के अंदर रखा था और माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा इस प्रस्ताव को ये कहकर पारित किया गया है कि एग्जामिन कराने का इसको प्रस्ताव पारित किया जाएगा। पहले से महंत नरहरि और हलालपुर बस स्टैंड का नाम पहले से महंत नरहरि दास जी है और इसका एग्जामिन कराने का उसको निर्णय लेना चाहिए। तो क्या कह रहा है कि अब सिर्फ लाल घाटी का नाम ही नारायण दास का स्टैंड हो जाएगा? और मैं समझता हूँ, मेरी जानकारी के अनुसार लाल घाटी का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहा है। और लाल घाटी का नाम इसलिए कहा जाता है कि रानी कमलापति के बेटे नवल शाह ने अपनी शहादत कर उस जगह पर अपना बलिदान किया था, इसलिए खूनों से लाल हो गई थी लाल घाटी। इसलिए नवल शाह
उनके बेटे जो रानी कमलापति के बेटे थे, इसलिए उनको लाल घाटी कहा जाता है, लेकिन उसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहे कहलाया गया। इसमें भी एग्जामिन करने के बाद ही इस प्रस्ताव को की आगे पूर्ति की जाएगी। मतलब कह सकते हैं कि दोनों के नाम पर कहीं ना कहीं परीक्षण होने के बाद ही मोहर लगेगी। यस, दोनों के नाम की परीक्षण होने के बाद मोहर लगानी, अच्छा प्रस्ताव माननीय सांसद जी लाई, लेकिन परीक्षण होने के बाद ही इस पर मोहर लगानी चाहिए। बिल्कुल सुमित, तो ये अपडेट हम आपको हमारे दर्शकों को देना चाह रहे हैं कि दोनों ही नाम को लेकर साध्वी ने आज जो सदन में हंगामा किया, जिस नाम पर बहस छिड़ी है, कहीं ना कहीं वो नाम पहले से ही दोनों ही नाम महंत के नाम पर हैं, तो जाहिर सी बात है फिर नाम परिवर्तन अब दोबारा करने को लेकर फिर से सियासत हो सकती है। सुमित, सियासत हो भी रही जितेंद्र, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी एक बार फिर से समाज को बांटने का काम करती है। अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो कांग्रेस का ये कहना है कि राजधानी भोपाल में हिंदू वर्ग के भी उतने ही लोग हैं, मुस्लिम वर्ग के भी उतने ही लोग हैं, लेकिन जो नाम बदले जा रहे हैं उससे समाज बटेगा, कांग्रेस का ऐसा कहना। सुमित, अगर बात करें तो भोपाल शहर नाम और नंबरों पर ही आधारित है। आधे से ज़्यादा नाम, चाहे जहांगीराबाद हो, शाहजहानाबाद हो, निशातपुरा हो, इस्लामपुरा हो, ऐसे कई ऐसे नाम हैं। कितने नाम बदलने होंगे क्योंकि काफ़ी विवाद भी हो सकता है। और आधा शहर नंबरों पर है, 10 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर। तो कह सकते हैं क्या नाम बदलने से काम बदलेगा? नाम बदलने से एक स्थायित्व तो मिल जाएगा, नंबरों से आदमी की पहचान नहीं हो पाती, नाम से स्थायित्व मिल जाएगा, हमको हमारी पहचान मिल जाएगी। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस नाम से हमें पहचाना जाएगा, उस जगह से हमारा पता जो हमारा एड्रेस होता है उसको हम अपने हाथ में अंकित कर सकते हैं। नंबर तो उसकी पहचान नहीं तो होना चाहिए, लेकिन उसका परीक्षण करने के बाद ही उसमें अंकित होना चाहिए, उसमें परिवर्तन होना चाहिए। तो अभी ये जो दोनों आपके नाम के प्रस्ताव हैं, ये तो अभी अधर में अटकते हैं। मेरा यहाँ तक ज्ञान है, क्योंकि इसमें पूर्व में इस क्षेत्र का जोन का अध्यक्ष रहा हूँ, और पूर्व में भी अगर जानकारी ली जाए और उसका परीक्षण किया जाए, जब भी हमको समझ में आएगा कि पहले हुआ या नहीं हुआ। महंत नरहरि दास जी हमारे हिंदू धर्म की आस्था के केंद्र थे, गुफा मंदिर के वरिष्ठ महंत थे। उन्होंने बहुत लोगों को यहाँ पर बसाया, बहुत लोगों को संरक्षण दिया है और हमारी इस स्थान को बचा के रखा, हिंदू संस्कृति को बचा के रखा। महंत नरहरि दास जी का नाम तो होना ही चाहिए, क्योंकि उनका नाम लाल घाटी से लेके हमारा मिलिट्री का इन्फेंट्री जो गेट है वहाँ तक उनका नाम महंत नरहरि दास जी के नाम तो रखा गया था पहले से। अब लाल घाटी का नाम भी बदल दिया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं वो पहले से ही पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर है? मैंने कहा नहीं, पंडित दीनदयाल जी के नाम से उसको जाना जाता है और साथ में लाल घाटी भी उसमें जोड़ा जाता है, क्योंकि नवल शाह का उसमें लाल घाटी से महत्व जुड़ा हुआ है। रानी कमलापति के बेटे नवल शाह का महत्व जुड़ा हुआ, उन्होंने मुगलों से लड़ाई लड़ने के बाद हम सबकी जान बचाई थी। इसलिए आपकी सरकार है, क्या लगता है नाम बदलने से क्या परिवर्तन आएगा, सुविधाएं बढ़ जाएंगी? हमारी संस्कृति को हम जिंदा रख सकेंगे और लोगों तक हम पहुंचे। नंबरों से नहीं होगा काम। आपने तो भोपाल का नाम भी भोजपाल का प्रस्ताव किया जी, वो भी होगा, चिंता की बात नहीं है। भोजपाल तो हमारा शहर ही भोपाल, राजा भोज की नगरी भोपाल, रानी कमलापति की नगरी भोपाल है, तो उनके नाम से जाना जाएगा। सीनियर पार्षद हैं मनोज राठौर जी बता रहे हैं कि नाम बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, जो नाम बदलने की सियासत है वो कहां पर खत्म होगी, कहां पर ठहरेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया।